हेलो वेलकम टू वानी क्लासेस। आज का लेक्चर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो कि जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 6 है। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे हम कुछ काम कर सकते हैं। एनर्जी किसके लिए काम आती है, कि कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट वी कांट जनरेट एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये एक तरह का एनर्जी है। इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यूज़ हम कर सकते हैं अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेली में हम कितने सारे अप्लायंसेस हैं हमारे पास, डिवाइसेस हैं जो हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, टीवी फ्रिज एक्स्ट्रा। ठीक है, आप इसके बाद इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। ठीक है, वो सब क्या है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एक्चुअली किस तरह से बन रही है, अगर आप देखो तो उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो कि आपके पास क्या है, एक एक कॉम्ब है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कॉम्ब रहता है हमारे पास, तो उसमें क्या है हमारे पास, कि जब आप उसको अपने ड्राई हेयर के साथ, ठीक है, ड्राई हेयर के साथ रब करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो कॉम्ब है ना, वो क्या आ जाएगा, वो उसके उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज मतलब कि उसमें एक एबिलिटी आ जाएगी कि वो किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जो कि हमारे पास, जैसे आप पीस ऑफ पेपर उसके पास अगर रखोगे, ठीक है, पीस ऑफ पेपर उसके पास रखोगे, तो वो क्या करेगा, वो कॉम्ब उसको खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये जो खींचने की एबिलिटी है वो किसकी वजह से आई है, चार्ज की वजह से। देखो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या करेगा, फोर्स जो है एक्सर्ट करेगा किस पे, पीस ऑफ पेपर पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा वहाँ पे, इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कूलम्बिक फोर्स जो होती है ना, एक्चुअली वो क्या है कि मान लो आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन दोनों के ऊपर चार्ज है। ठीक है, कुछ Q1 चार्ज इस पे है, Q2 चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये r डिस्टेंस पे है दोनों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और ये स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे हैं दोनों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और कैसी फोर्स करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डिपेंड करेगा, वो आगे हम देखेंगे किस तरह से होगा। बट एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो वो फोर्स जो होगी ना, वो क्या हो गया, एक हमारे पास कूलम्ब्स कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्केयर, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, इस दोनों Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम इक्वल्स टू में लाएंगे फोर्स को, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम कूलम्ब्स कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको मतलब कहीं यूज़ नहीं होगा, बट आपको एक पता होना चाहिए कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो कूलम्ब फोर्स लगाएगा। कूलम्ब फोर्स को इस तरह से लिखते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स इनवर्स स्केयर लॉ। ठीक है, तो मतलब इनवर्स स्केयर मतलब क्या है, आर जो है वो क्या है, स्केयर है, वो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। तो ये इसी को इसलिए इनवर्स स्केयर लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, जहाँ तो पॉजिटिव जहाँ तो नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। देखो, जब भी हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो हमारे पास कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्शन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब भी सेम चार्ज होगा, माइनस माइनस होगा, तब भी हमारे पास कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्शन। और अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा दो ऑब्जेक्ट का चार्ज, तो वो क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है कि सेम चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट चार्जेस साथ में होंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारे पास, वो है कूलम। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, हमने जब फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है, मेजरमेंट चैप्टर में, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो देखो, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना होता है,
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एटम के अंदर, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके बाहर क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज कितना होता है, ये इतना चार्ज होता है। देखो जितना न्यूट्रॉन का चार्ज होगा ना, उतना ही हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, ताकि वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके, और एटम जो होता है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। बट जब हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, जहाँ कोई एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो जो इम्बैलेंस हुआ ना चार्ज में, उसी को ही बोलते हैं कि वो चार्ज हो गया है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब वो क्या हो गया, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारे पास एटम था ना, वो या तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे या तो नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, ठीक है। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आप एटम के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, ऐड कर रहे हो, तो वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर कोई एटम, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या था, वो स्टेबल था। जब आप नेगेटिव चीज़ डालोगे किसी के अंदर, तो वो नेगेटिव इफेक्ट को बढ़ाएगी ना, तो वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगी, ठीक है। अगर 1 नेगेटिव चार्ज है किसी के ऊपर, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है स्टेबल एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि किसके कितने कूलम चार्ज के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। और अगर मैं बोलूँ कि 1 कूलम जो होता है चार्ज, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, देखो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 को आप यहाँ पे ले आओगे डिवाइड में, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं एक कूलम चार्ज के लिए। तो वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये समझ आई। अब देखो, अब इसकी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज दिखता है ना, वो अगर आपको वो क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्लास रॉड है, उसको आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा चार्ज दिखेगा, तो वो ग्लास रॉड जो होगी वो चार्ज हो जाएगी, तो उस पे जो चार्ज आएगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप हमारे पास क्या कर रहे हो, एक इबोनाइट करके रबर होता है, ठीक है। इबोनाइट रबर है, उसकी रॉड है, ठीक है, और उसके ऊपर आप उसको वुलन क्लॉथ के साथ आप उसको रब कर रहे हो, तो हमारे पास जो यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा ना, वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपके पास सबसे पहला जो है वो होता है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक किससे बना हुआ है, कंडक्ट चीज से। कंडक्ट मतलब कि किसी चीज को कंडक्ट करना, मतलब कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट आप किसी चीज को लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है, तो मतलब उसमें रुकावट नहीं दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। जैसे अब मेनली जो होते हैं कंडक्टर, वो होते हैं प्योर मेटल्स, ठीक है। तो प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कौन सी एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास कंडक्टर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद आप देखोगे तो कुछ अलॉयज हैं, ठीक है। वो एक्चुअली हैं क्या, वो मेटेलिक बिहेवियर ही शो करते हैं, बट जो उसका मतलब कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टर की एक्चुअली जो ये कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, कंडक्टर की क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या है कि कोई चीज़ कितनी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एबिलिटी उसकी कितनी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, मतलब एक मेजर बता देता है ये कि हाँ भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो उसमें से फ्लो कर जाएगा। तो एक मतलब क्वांटिटेटिव चीज़ होगी कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली अमाउंट कितनी है। तो अगर एलॉयज की बात करें तो उसकी लेस कंडक्टिविटी होती है मेनली, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। तो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज हमारे पास क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपने एक अलॉय बहुत बार सुना होगा, निक्रोम, ठीक है। निक्रोम जो है ये हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो हीटिंग जब हम करते हैं किसी भी, जैसे आयरन है, आयरन हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, ठीक है। उसके बाद आयरन मतलब मेटल नहीं, जो आप इस्त्री करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, इस्त्री जो है हमारे पास, ठीक है, उसको बोलते हैं आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। तो उसके बाद हमारे पास जैसे आप और बात कर लो, मैंगनीम करके एक
एलिमेंट होता है, ठीक है, और उस एलॉय है ये, सॉरी। और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंटन, और उसके बाद ये तीनों जो हैं ये एलॉयज हैं, बट ये मेनली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को रिटार्ड करते हैं, उसकी कंडक्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसलिए हम इन तीनों को हम मेनली, आपने देखा होगा जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हीटिंग एज ए हीटिंग एलिमेंट इसको हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस में, ठीक है। तो आई होप कंडक्टर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या चीज़ है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देती है अपने थ्रू, ठीक है। कोई भी मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देगा उसको बोलेंगे हम क्या, वो इंसुलेटर है। बोनाइट आ गया, ठीक है, रबर जो है, रबर आ गया, ग्लास आ गया, ठीक है, बैकलाइट आ गया, ठीक है। उसके बाद ड्राई एयर आ गई। ड्राई एयर मतलब कि जिसमें हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी नहीं है। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपके पास जो वाटर है कितना है, ह्यूमस कितना है, मतलब वाटर कितना है आपके एयर में। अगर आपके पास ह्यूमिडिटी बिलो 40% है एयर में, तो वो क्या होगा, ड्राई एयर बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये बैकलाइट जो है, ये एक्चुअली जो आपने स्विचेस लगाए होते हैं ना, जो स्विचेस के बोर्ड होते हैं, ठीक है, वो जो मटेरियल होता है उसको बैकलाइट बोलते हैं। तो ग्लास जो है, ग्लास भी हमारे पास क्या करता है, इंसुलेटर है। लिपोनाइट रबर जो है वो भी एक इंसुलेटर है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो कार्बन जो है, जैसे ग्रेफाइट जो पेंसिल में पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करोगे, कार्बन की ही एक और फॉर्म होती है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो मतलब इंसुलेटर, ठीक है, बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है डायमंड, ठीक है। तो थोड़ा हमें इसका आइडिया मिल गया कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करोगे तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक, और उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जैसे स्टैटिक का मतलब ही क्या है कि कोई चीज़ रेस्ट पे है। तो जैसे कोई चार्ज है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, चार्ज इज एट रेस्ट, तो उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको बोलेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने पीछे एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लॉस रॉड है, ठीक है, ग्लॉस रॉड है, और इलेक्ट्रॉनिक इबोनाइट रॉड है, सॉरी, इबोनाइट रॉड है। तो ये सब जो दोनों एग्जांपल थी, इसमें जो चार्ज जनरेट हो रहा था ना, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो रहा था, वो क्या था, स्टैटिक चार्ज था, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी चार्ज है ना, वो मोशन में दिखेगा, ठीक है। चार्ज क्या करेगा, एक्चुअली जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, कन्वेंशनल वे से बोलें तो कन्वेंशनल वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या बोलता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है चार्ज फ्लो करता है। बट एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक वे से बोलेंगे अगर किसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव एंड जो हमारे पास मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप जो भी हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो भी हमारे पास इंडस्ट्री में यूज हो रही है वो सब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले अगर समझें तो हमारे पास मान लो कि क्या है कि एक चार्ज है Q, ठीक है। तो Q चार्ज है तो वो मतलब कुछ एरिया तक, कुछ रीजन तक क्या करेगा, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। वो नेचर पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर दूसरा जो जिसको ला रहे हो आप चार्ज को वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इस फील्ड, ये इसकी फील्ड है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जिस एरिया तक ये हमारे पास क्या करेगा, दूसरे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा। तो मान लो आपको एक यूनिट चार्ज है, ठीक है, मान लो 1 कूलम को कोई चार्ज है Q2, आपको इसको उठा के इस फील्ड के इस पॉइंट तक लाना है ताकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहे, ठीक है, इस Q का, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो काम यहाँ से इस जो एक्सट्रीम एंड से यहाँ तक इस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, वर्क डन लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जो भी मेरे पास पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट
चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज जो हमारे पास चार्ज है, तो उसको चार्ज को मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो मेरे पास काम लगा उसको बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या है, तो वो होते हैं वोल्ट, ठीक है, वोल्ट उसके यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो मैंने डिस्टेंस अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया था ना, ये डिस्टेंस मतलब मान रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत दूर से हम इसको ला रहे हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं जिसको हम गिन नहीं पा रहे हैं कि कितना दूर है। तो वहाँ से जब हम इसको लाएंगे तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो अब दूसरी चीज़ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जिसको हम PD से डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, 1 पोजीशन पे, और ये कोई यूनिट चार्ज है, ठीक है, यूनिट चार्ज है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, पॉइंट 2 पे। तो ये जो हमारे पास इस पॉइंट से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जो हमारे पास वर्क डन लगेगा चार्ज को मूव करने के लिए, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो कि आपके पास जो ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ PD इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो कितना चार्ज मूव किया उसको मैं इस तरह लिख दूंगा कि कितना काम हुआ अगर मुझे यहाँ से चार्ज को इस पोजीशन पे मूव करना है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, W फॉर वर्क एंड Q फॉर चार्ज, ठीक है। तो 1 वोल्ट जो होता है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट डिफाइन कर लिया हमने। यहाँ पे क्या होता है कि एक जब हम एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को 1 जूल की एनर्जी देंगे, ठीक है, जूल का एनर्जी देंगे या जूल का वर्क डन करेंगे उस पर, तो वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना उसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है, नाम से याद है। पोटेंशियोमीटर भी लिखा होता है कभी कभी, पोटेंशियोमीटर नहीं है वो डिवाइस, एक्चुअली हमारे पास जो वोल्टेज को मेजर करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करेगा उसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है हमारे पास, इसको हम हमेशा ऑलवेज कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे और कहाँ पे करेंगे, अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स। इसको हम अगर इसकी डायग्राम सर्किट की ड्रा करें तो ये जब भी मैं एक लाइन ड्रा करूंगा उसका मतलब कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं कुछ इस तरह का ड्रा करूंगा इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं। अब देखो कोई भी कंडक्टर होगा ना उसमें कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, तो कंडक्टर को भी मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगी जब तक वो सुपर कंडक्टर ना हो। सुपर कंडक्टर वो होता है जिसमें हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को यहाँ पे इसके साथ इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट यहाँ से जा रही है, ठीक है, और यहाँ से आगे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे भी जा रही है। तो वोल्ट मीटर हमें क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा। उससे क्या पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमारे पास कितना वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है या फिर वोल्ट, कितना वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम दोनों सेम चीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि देखो जब भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज जो मूव कर रहा है ना इसी को बोलते हैं हम क्या, कि फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें कॉमन वे में, तो मान लो आपके पास क्या है कि एक टैंक है, ठीक है, और उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे टैंक के साथ, ठीक है, 2 टैंक है। तो एक जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है विद वाटर, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें कोई पानी नहीं है। देखो अब क्या है कि अगर मैं इसको खोलूंगा पासेज को, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो था बहुत ही ज़्यादा पानी था और यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि दोनों जो है वो बराबर हो जाएं, ठीक है। और बराबर क्यों होंगे, कोई भी चीज़ जब ऐसे एक
हायर पोजीशन पे हो या हायर प्रोपोर्शन पे हो या फिर हायर कंसंट्रेशन पे हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या फिर जो चीज़ कम है उसकी तरफ जाके उसको बराबर करने की कोशिश करती है, ताकि वो एनर्जी जो है वो कम हो जाए। एनर्जी कम क्यों चाहिए? एनर्जी किसी भी चीज़ की अगर कम हो रही है तो वो क्या, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी चीज़ क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या होगा कि वो यहाँ से वहाँ मूव करेगा। बट क्यों मूव किया? क्योंकि उसमें उसके बीच में डिफरेंस था, ठीक है, कंसंट्रेशन का, या फिर आप बोलो कि अमाउंट का डिफरेंस था, ठीक है। तो वो अमाउंट का डिफरेंस ही सेम चीज़ यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में देखने को मिलती है। एक्चुअली क्या होगा कि एक पॉइंट पे आपके पास कि ज़्यादा चार्ज होगा और दूसरी पॉइंट पे कम चार्ज होगा। तो आपको जब यहाँ से वहाँ तक ये जो एक कनेक्टिविटी वायर लगाओगे, ठीक है, जिसको कनेक्टिंग वायर बोलेंगे, ठीक है, कनेक्टिंग वायर जो लगाओगे वो क्या करेगा कि इस चार्ज और इस चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से दूसरी तरफ की तरफ चार्ज जो है मूव करेगा। तो उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं कि वो मूवमेंट का चार्ज है, और वो चार्ज जो है वही इलेक्ट्रिक जो मूवमेंट है वो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारे पास मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम में। इट्स एक्चुअली फ्लो ऑफ करंट ना, तो फ्लो ऑफ करंट मतलब कितना चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो चार्ज के यूनिट कूलम, टाइम के यूनिट सेकेंड और आई के यूनिट होते हैं एम्पेयर। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ा था, ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखो मेनली जो करंट होती है वो बहुत कम होती है, हम इसको यूजली आपको देखने को मिलेगा मिली एम्पेयर में भी हम इसकी बात करते हुए मिलते हैं। मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 एम्पेयर जो है ये भी एक इसका यूनिट देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपके पास होता है वोल्ट मीटर, वैसे करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है एमीटर, ठीक है। एमीटर की बात करूं तो एमीटर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है। सीरीज मतलब कि आपके पास अगर जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसके साथ सीरीज में इस तरह से कनेक्टिविटी दिखाते हैं हम, ठीक है। कोई भी सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, इसके साथ सेल या बैटरी कोई भी लगा होगा, पावर सप्लाई, तो वहां से करंट जा रहा है, तो ये एमीटर इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। इट शुड ऑलवेज हैव लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके पास रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। एमीटर की खुद की जो रेजिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो है हमारे पास कि जब आप कोई करंट फ्लो कर रही होगी उसको जो रोकती है ना चीज़, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब उसके फ्लो को कम करता है। अगर आपके एमीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो जो करंट आ रही होगी पीछे से, जो चार्ज फ्लो करते हुए आ रहा होगा उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना इसकी एमीटर की, रीडिंग में जो करंट दिखा रहा होगा कि ये करंट चल रही है पूरे सर्किट में, वो उसके कंपैरिजन में कम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एमीटर की खुद की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से जो करंट दिखाएगा ना वो एक्चुअल जो सर्किट में करंट होगी वो कम, उससे कम दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो एमीटर है वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी लेस रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो वोल्ट मीटर हमने बात की थी, तो वोल्ट मीटर हमारे पास किस पे कनेक्ट करते हैं, हम हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो चीज़ रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर की खुद की होगी ना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाओगे तो उसमें वायरिंग वगैरह सब कुछ हुआ होगा, तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा ही देगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो हमारे पास रेजिस्टेंस देगा ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास वोल्ट मीटर के थ्रू भी जो करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि जो ये करंट है वो मेन सर्किट जो है हमारे पास ये इसके थ्रू फ्लो करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके थ्रू ना करे, ठीक है, ज़्यादा। तो इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, वोल्ट मीटर में जो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पॉइंट का अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में ज़्यादा होनी चाहिए और एमीटर में रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी हमने देख ली इसकी कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंटिन्यूअस फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। देखो कभी भी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी हमें लगाने हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसमें जो कंटिन्यूअस फ्लो आता है उसके लिए हमें या तो कोई सेल लगाना पड़ता है या तो कोई बैटरी लगानी पड़ती है। अब बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है, देखो बैटरी जो है वो क्या है एक्चुअली
जो है ये है एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका मतलब, बहुत सारे सेल्स को आप अगर जोड़ लोगे ना किसमें, सीरीज में, सेल्स इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। जैसे आपने वोल्ट मीटर को जैसे आपने एमीटर को जोड़ा था ना सीरीज में, वैसे ही इसको भी सीरीज में जोड़ना है, ठीक है, सेल्स को। तो वो बैटरी कहलाएगी, ठीक है। सेल क्या है, हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, जो हमारे पास क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा, ठीक है, पूरे सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा मूवमेंट के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखो कंटिन्यूस फ्लो आपको पता चल गया किसकी वजह से होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लो कोई आपके पास एक मेटल है, ठीक है, तो मेटल्स मेनली हमारे पास कंडक्टर की तरह यूज होते हैं, तो उसको हमने सप्लाई किया हुआ है वोल्टेज या फिर वोल्टेज किसके थ्रू किया हुआ है, कुछ सेल लगाया हुआ है हमने, ठीक है। तो हमेशा जो सेल होता है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एंड को हमेशा बड़ा बनाते हैं और नेगेटिव एंड को छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो ऐसे इधर उधर घूम रहे होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ये देंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे पास हाँ, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। क्या होगा इनको, ये हमारे पास फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन से एंड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे सब के सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, कन्वेंशनल वे जो है वो क्या बोलता है हमारे पास कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो मूवमेंट है चार्ज की, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट जो है चार्ज की, उसी को डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से जो इस तरह की मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वे है तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ जो बात करें, ठीक है, तो सेल देखो, सेल्स जो हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, ठीक है, लेग्रांचे सेल होता है, ठीक है। ड्राई सेल की मोस्टली जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 1.5। तो वोल्टेज क्या है कि हमारे पास एक्चुअली क्या है कि डिफरेंस कितना है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के अंदर, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने जल्दी और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहली चीज़ आपने जो मेरे लिए अभी देख ही ली होगी पीछे, तो एक सेल होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है, ठीक है, बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी में क्या होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव एंड होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर मान लो 2 ही सेल हैं तो ये इस तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मेनली इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हो या जितने भी हों, ठीक है। उसके बाद कोई वायर होगी तो हम सीधे लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और हमारे पास एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस, तो इस तरह से रेजिस्टेंस को ड्रा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है, देखो ये जो है ना, ये फिक्स रेजिस्टेंस है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है चेंज नहीं होगी, बट हम कोई ऐसी चीज़ लगा दें बीच में कि हमें कुछ मेजरमेंट करनी हो, कि देखनी हो कि हाँ रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो किस तरह से करंट जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है या वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रियोस्टैट, ठीक है। तो रियोस्टैट उसको बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, या फिर हम उसको रिप्रेजेंट इस तरह से और उसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं उसको रिप्रेजेंट करने के। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक एमीटर को हम हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, अगर आपको याद होगा तो यहाँ हमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को, ठीक है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, और उसके बाद वोल्ट मीटर आपने देख लिया है, वोल्ट मीटर आप इस तरह से, और इसको आप हमेशा क्या करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, वोल्ट मीटर, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जी करके होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिवाइस क्या है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है हमारे पास, एक तरह का करंट डिटेक्शन डिवाइस है, ठीक है। करंट अगर किसी सर्किट में है तो आपको पता करना है कि करंट इसमें है कि नहीं, तो आप ये लगाओगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी मीटर के ऊपर, देखो मीटर कोई भी होगा उसके ऊपर
एक नीडल होगी, ठीक है, तो नीडल क्या करेगी, जीरो से एकदम से आगे जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि करंट है इसमें, ठीक है। तो इसको भी हम कनेक्ट करते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर है ना जो, इसको आप वोल्ट मीटर भी बना सकते हो, एमीटर भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखो कोई भी गैल्वेनोमीटर होगा, अगर आप उसको एमीटर बनाने के लिए बोलोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा। देखो एमीटर में हमारे पास क्या होनी चाहिए, लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लो रेजिस्टेंस मतलब अब आप इसमें क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर जो होगा ना उसको क्या करोगे, विथ लो रेजिस्टेंस आप पैरेलली कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे शंट, ठीक है। तो ये लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शंट बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये जो पूरा सर्किट होगा ना, ठीक है, ये जो पूरा सर्किट होगा हमारे पास, ये किसकी तरह काम करेगा, एक एमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है, सर्किट के साथ, ठीक है। तो ऊपर इसके आपने क्या लगा दिया, एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसका वोल्ट मीटर बनाना चाहें तो वोल्ट मीटर में हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हम एक हाई रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस जो चीज़ प्रोवाइड करता है, जो मेटल या जो भी मटेरियल, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे सीरीज में, तो ये जो पूरा सर्किट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हमारे पास काम करेगा, एक वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास और सर्किट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो है, एक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर बात करूँ मैं तो स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक स्विच ओपन होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, ओपन स्विच। और उसके बाद अगर क्लोज होगा तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, मतलब क्लोज मतलब कि ऑन है स्विच, ठीक है, स्विच ऑन है, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, इस तरह से ओपन को कर सकते हैं और इस तरह से क्लोज को कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक सर्किट बना देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा सर्किट है कि आपने एक की लगाई है, स्विच या की सेम है, उसको ओपन रखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास किसके साथ, सेल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उस सर्किट में हमारे पास क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से सर्किट आप बना सकते हो, ठीक है। तो और कोई भी एलिमेंट यूज करके और सर्किट को